दारू पीते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अकेला आदमी नहीं जा सकता यहाँ से। इनको बंद किया जाए, जो ये नशाबाजी करते हैं यहाँ से ग्रुप में निकलते हैं, सब यहाँ बैठ जाते हैं, आते हैं 3-3 4-4, इतनी दारू पिए रहते हैं, बाथरूम कर देना, वहीं बैठ कर थूकना। ट्रकों के अंदर शराब पीते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं और यहीं गंदगी मचाते हैं। रोज किसी ना किसी गाड़ी की बैटरी निकाली जाती है, रोज। देखिए, झुग्गियों का जो हाल होता है, झुग्गियों में जो चीज़ें होती हैं वो सब आप देखते हैं, लेकिन कई चैनल्स और रिपोर्टर्स ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, वो 2 बार महापंचायत कर चुकी है दिल्ली सरकार के खिलाफ कि ये जो झुग्गियां टूट रही हैं ये सरासर निंदनीय है और वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता जो अपना टैक्स देकर, अपने पैसे देकर इन गलियों में रहते हैं, इन रिहायशी इलाकों में रहते हैं, उनको कितनी समस्याएं इन झुग्गियों से होती हैं, इसका एक उदाहरण मैं पेश करूंगा, क्योंकि यहाँ की कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिनको काफ़ी परेशानी है इन झुग्गी वालों से। तो आपसे मैं शुरू करूं, क्या क्या परेशानी होती है ज़रा बताएंगी? यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो दारू पी के इधर रहते हैं, इधर दारू पीते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अकेला आदमी नहीं जा सकता यहाँ से, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कल भी हम पार्क गए थे, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई हुई है कि उन्होंने बीच रास्ते पे गाड़ी खड़ी कर रखी, हमने मना किया तो वो उल्टे बोलना लग गया। मतलब ये मतलब आपको लगता है ये विदेशी नागरिक लगते हैं आपको? बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, या भारतीय हैं? ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन सवाल नहीं खड़ा होता आपके ज़हन में कि हम टैक्स पे करते हैं, पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, और ये मुफ्त में आकर गंदगी करते हैं, हमारे एरिया को ख़राब करते हैं, फिर हमसे नहीं खेल पा रहे पार्क में, ये आके इतना गंद मचा रखा है। क्या सोल्यूशन क्या है फिर इनका? कि इनको बंद किया जाए, जो ये नशाबाजी करते हैं यहाँ से ग्रुप में निकलते हैं, सब इनका ये बंद होना चाहिए। बंद तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि जो ये नशा करके गुजर रहे हैं ग्रुप में, उनका तो कुछ समाधान मिलना चाहिए ना हम लोगों को। नहीं तो हमारी तो ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है। अगर बच्चों को बाहर नहीं ला सकते हम, रात के टाइम हम खुद नहीं कर सकते, दिन में भी कौन रहता है गली में? सब अपने अपने घरों में रहते हैं, देखो तो कौन निकलता है रात को? कोई नहीं निकलता। तो अकेला कोई आएगा तो वो घेर भी लेते हैं, बदतमीजी भी करते हैं कितनी बारी। बदतमीजी? हाँ, नशा करके बदतमीजी। यहाँ वो पर्स छीन लिया था एक लेडीज का और एक जेंट्स का। ये झुग्गी वाले करते हैं। अब ये तो देखो चेहरे पे तो मेरे को नहीं पता भी कौन है तो वो झुग्गी वाले ही देखने में ऐसे ही लग रहे थे जो नशा करके घूमते हैं। जी पूरी समस्या है। जो हम रह रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट है? एक बात बताओ, जो हमारी गलियाँ हैं, हमारा रोड है, हमारा जो एरिया है प्रॉपर, हमें यहाँ रहने का क्या हक है? नहीं है, सिर्फ इन्हीं को हक है। ये मतलब दारू पीना, जहाँ मर्जी बैठ जाना, थूकना, यहाँ बैठ जाते हैं, आते हैं 3-3 4-4, इतनी दारू पिए रहते हैं, बाथरूम कर देना, वहीं बैठ कर थूकना, यहाँ पेड़ों पे चढ़ जाना, कूद जाना। ये देखो गेट तोड़ के गिर दिया। हमारे बच्चे ना पार्क में घूम सकते हैं, ना गली में घूम सकते हैं, हम कहीं नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? वहाँ से वहाँ तक सरकार ने पूरी झुग्गियाँ, पुलिस वाले पैसे लेते, क्या करते हम नहीं जानते, पर इस रोड पे पूरी झुग्गी, पूरे ये सब कुछ इतना है। सुबह से शाम तक 3 बजे उठते हैं, उसी टाइम देख लो हंगामा मचा रहे, गाड़ियों का शीशा तोड़ देते हैं, जो चीज़ हाथ लगती है उसको निकाल लेते हैं, स्कूटियों के डैमेज कर देते हैं। हर चीज़ को इनका जहाँ तक बस चलता है वहाँ तक ये आतंक मचाते हैं, अनसेफ फील करते हैं। मतलब हाँ, दिल्ली कैंट के एरिया में रहने के बावजूद भी हमारा तो यहाँ पर इनकी वजह से रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है एक किस्म से, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है सरकार के पास बिल्कुल भी। बिल्कुल सामने यहाँ आप सब परेशान हैं? बहुत परेशान है। सामने कर देते हैं भैया, बिल्कुल सामने टॉयलेट करेंगे और बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो ऊपर से गाड़ियाँ बकेंगी। ये वाकई फैक्ट वाली बात है जो गंदगी की बात ये लोग कर रहे हैं। गरीब आदमी भी कम से कम स्वच्छ और साफ तो रह सकता है, लेकिन झुग्गियों में मैंने भी कई वीडियोज़ में आपको दिखाया है कि झुग्गी के जस्ट सामने कचरे का ढेर पड़ा होगा, लेकिन वो लोग उससे न जाने उनको कोई कैसे रहते, कोई आपत्ति नहीं होती है कचरे से। और वही समस्याएं ये महिलाएं जो है बता रही हैं, गंदगी की समस्या है और नशे की समस्या है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तोड़ के ले जाएंगे, इनको भी ले जाते हैं, इस नाले के ऊपर से पलेटे उठा ले गए। ये पटिया जो लगा हुआ है इनको खाड़ कर ले जाते हैं।
बोर्ड को पाड़ ले बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे लोहे का, उसको भी उखाड़ के ले गए। उस लोहे के पूरे बोर्ड को ही पाड़ ले गए। आप केजरीवाल को जिम्मेदार मानती हैं कि इनको बसाने में उनका बड़ा हाथ है? जी केजरीवाल से ज़्यादा तो मैं पुलिस वाले को जिम्मेदार मानती हूँ। पुलिस वाले की ही सह पे सब काम होता है। पुलिस वाले अगर जो गलत काम नहीं करने देंगे तो केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले हैं मेन। चाहे कोई बेशक इस बात में वह सोचे कि भाई मैं गलत बोल रही हूँ। ऑर्डर होता है, जैसे हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है अभी इनको उखाड़ कर फेंकने का, तो प्रशासन ही उनके साथ आता है बुलडोजर के साथ में, तो ये अच्छा कदम है? ये तो अच्छा कदम है। देखो अच्छा कदम है। एक इंसान जो कभी से यहाँ बसा हुआ है उसके लिए कोई सुविधा ना है, इनके लिए प्रशासन अगर सुविधा देता है या इनको बसाने के लिए गलत बसाना है तो कहीं अच्छी जगह बसा दो, कहीं दूर। बसाया है, कभी इनको आरओ लगा के दे रहे हैं, कभी पानी की सुविधा, सब चीज की सुविधा कौन दे रहा है? ये लगा हुआ है आरओ झुग्गियों में, ये केजरीवाल ने ही लगाया है आरओ जो झुग्गियों में लगा हुआ है। और हमारे को मीठा पानी क्या, खारा भी ऐसा है कि मिट्टी का पानी आ रहा है। आपको लगता है कि आपके टैक्स का पैसा मिसयूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप सबको भी यही लगता है? महिलाएं तो बड़ी जी, अगर हमारे यहाँ पे कभी पानी नहीं आता, सपोज करो कि जी कल हमारे यहाँ पानी नहीं आया, हमारे लिए कोई टैंकर की सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। इनके यहाँ डेली टैंकर आते हैं पानी के। अब बताओ टैक्स पेयर कौन? हम लोग। टैक्स पेयर कौन? हम लोग। ये तो सेल टैक्स वो भरते होंगे, जो कोई चीज़ खरीदते उस पर टैक्स। हम लोग को सेल टैक्स भी भरते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं, और इनसे ज़्यादा भरते हैं हर चीज़ में। ये बिजली चोरी करते हैं, क्योंकि एसी का बिल कितना आता होगा? आपके घरों का बिल कितना आता होगा? सबके मीटर लगे हुए हैं जी इनके झुग्गियों में। लगवाने वाले कौन? BSCS वाले। और कौन लगवाएगा जी? अभी रिसेंटली हमने मीटर लगवाना था, आज से 3 साल पहले, कमर्शियल मीटर। हमें कहा कि पुराने मतलब मकान के ओरिजिनल कागज़ चलाओ तब लगेगा। भाई साहब इनके कौन से मकान के ओरिजिनल कागज़ है बताओ? इनके पास रजिस्ट्री है कोई? इनके मीटर लग जाते हैं, हमारे नहीं लगते, पैसे दे के। लेकिन आप वो वीडियोस देखते हैं जो पत्रकार ये दिखाते हैं कि ये बेहद लाचार और गरीब लोग हैं और इनको उजाड़ा जा रहा है। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, लाचार और गरीब की, मेरे घर में ना पुराना AC लगवा रखा है मैंने, ठीक है जी। इनके घर में सबके में नए लगे हुए हैं। अब बताओ ये लाचार और गरीब है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वाकई AC लगे रहते हैं। देखे है ना आपने? तो लाचार और गरीब आदमी के घर में AC चल रहा होता है? मेरे पास ये स्कूटी है, इसको 6 साल हो चुके हैं मतलब कंप्लीट। इनके पास नई नई बाइकें हैं भाई साहब, KTM है इनके पास। अब बताओ ये लाचार और गरीब है? क्या लाचार और गरीब आदमी ऐसा होता है? समस्याएं और क्या क्या होती हैं? भाई साहब ये माया विहार खजान बस्ती, पहले इसका नाम खजान बस्ती था, अब इसका नाम माया विहार है। मैं 90 से कॉरस्पॉन्डेंस दिखा दूंगा। हमने लिखित में निरंतर प्रशासन को, पुलिस को, MCD को निरंतर हम लिखते रहते हैं। मेरे पास अभी मोबाइल में दिखाऊंगा कि जो पहली झुग्गी, पहली रेडी, पहली दुकान जब खुलती है यहाँ पर, हम सबसे पहले SHO को और MCD को लिखते हैं। ये बात 2022 से दिखा दूंगा, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं। उसके बावजूद भी होता क्या है, एक सुविधा शुल्क नाम की सेवा चलती है, उसको देने पर आप कहीं भी कुछ कर लो। ये रोड आप देख रहे हो, ये अवैध पार्किंग का अड्डा बन चुका था। हमने स्वयं से देखो बेंच लगाई हुई है, यहाँ पर एक ट्रक को खड़े करने के 200 रुपये लिए जाते थे। पुलिस और प्रशासन की नाक के तगले। रिटर्न में हमने पुलिस को भी दिया, MCD को भी दिया कि अवैध पार्किंग हो रही है। और होता क्या था, रात को गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ट्रकों के अंदर शराब पीते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं और यहीं गंदगी मचाते हैं। और शय कहाँ से मिलती है? ये आगे से सब इनको यहाँ पर झुग्गियों से जो रहते हैं लोग, इनको दारू, स्मैक, गांजा सब गाड़ी वालों को यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमने स्वयं से DCP को लेटर लिखा कि पार्कों में प्रतिदिन यहाँ ये जो क्लस्टर दाएं बाएं हैं, इनके लड़के लड़कियाँ बैठकर शराब, गांजा, दारू पीते हैं। परसों भी हमने 3 लड़कियों को रिपोर्ट करा के पुलिस के सरेंडर कराया था कि देखो जी इसी कम्युनिटी सेंटर में, जिसका गेट टूटा पड़ा है, यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से हमें शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं। बाकायदा हमने उसकी फ़ोटो खींची, पुलिस को बुलाया, उनको सरेंडर कराया। और निरंतर पूरे महीने में कम से कम 10 कॉल 100 नंबर पर खजान बस्ती से होती हैं। जो ग्राफ यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों का था वो इतना बढ़ गया है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा।
अभी पिछले महीने की घटना बताता हूँ। एक घर के अंदर 2 लोग चोरी करने से घुसे। जब उन्होंने पकड़ा तो पूरा क्लस्टर वहाँ पर हुजूम वहाँ गया और उन लोगों को पीटा गया। यानी हमारे घर में यदि कोई चोरी करने घुस रहा है और हम उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद वो पूरा 10, 20, 50 लोगों का आता है। पुलिस भी सामने थी, SHO साहब यहीं आए हुए थे और उन्होंने देखा। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता जी। सब अंदर यानी कि जो बस्ते के अंदर पैक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ की जैसे कि महिलाओं ने बताया, रियली में यहाँ से सब्जी मंडी तक जाना, बाज़ार तो रोज़ जाएंगे, सब्जी तो रोज़ लाएंगे, बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाएंगे। आप स्थिति देख लो, हर हफ्ते यहाँ पर मोबाइल छीनना, थैला छीनना, पैसे छीनने की वारदातें हर हफ्ते। और इसका रीजन सिर्फ ये है कि ये झुग्गी वाले जो हैं इलीगल बसे हुए इनको हैं। देखो, या तो रिहैबिलिटेट करेंगे, साफ करना, उजाड़ना ही एक सॉल्यूशन मतलब मात्र है। यूपी के अंदर आज एक चौराहे पर किसी बालिका को छेड़ा जाता है तो अगले चौराहे तक क्या हाल होता है उसका, तो क्या यहाँ नहीं हो सकता? वहाँ भी तो पुलिस लोग ही है, प्रशासन लोग ही है। ऐसा थोड़ा वहाँ से योगी साहब ने कोई ऊपर से स्वर्ग से उतार लिए हैं, कुछ कहीं और से ले आए हैं। क्या है कि सख्ताई नहीं है, थोड़ी सख्ताई होगी। देखो, पुलिस प्रशासन के जिम्मे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो सुविधा शुल्क लेकर सबको देंगे तो यही हाल होगा। ये सख्ताई की बात नहीं। अब जैसे इन पर बुलडोजर चल रहा हाँ जी, है और ये आप हर दिन खबर सुनते होंगे कि आज फला जगह बुलडोजर चला, आज फला जगह चला। लेकिन नैरेटिव का क्या करें जो सरकार को ये दिखाने की कोशिश होती है कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इनको उजाड़ा जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जी जब शहरी विकास मंत्री आम आदमी पार्टी में सबसे पहले बने थे, मैंने उनसे मीटिंग करके कहा था, आप जितने भी दिल्ली में क्लस्टर बने हुए हैं सबसे एक एफिडेविट लो ना कि भाई हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, और उसके बाद जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको रहने दो। मालूम पड़ेगा 90% लोगों के पास संपत्ति है। हमारे यहाँ ये दो क्लस्टर हमारे यहाँ, एक तो यहाँ सब्जी मंडी के पास है, कंचन ब्लॉक इसको बोलते हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं। खजान बस्ती में 10 लोगों ने प्लॉट ले लिए, जहाँ पर 50 1 करोड़ के प्लॉट हैं, यहाँ पर उन्होंने ले ली। तो आप कैसे कह सकते हो गरीब आदमी है? कुछ तो रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ तो गवर्नमेंट के पास नियम कानून होंगे। जिसके पास ऑलरेडी गांव में ज़मीन है, गांव में मकान दुकान है, दिल्ली में तो सबसे आसान है, आ जाओ रोड पर रेडी लगा दो, 500-400 रुपये दे दो प्रशासन को और आराम से कमाओ खाओ, कहीं कोने में झुग्गी बैठा लो और वहाँ 10-5 हज़ार रुपये देगा, झुग्गी बिड़ जाती है। इससे आसान कहाँ मिलेगा? इसलिए तो दिल्ली की तो कागजों में तो बता रहे हैं 2.25 करोड़ जनसंख्या है, वैसे गिनोगे तो कम से कम 3.5 करोड़ जनसंख्या है। अच्छा, जैसे ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से गायब की हुई हैं ऊपर पटे। अभी कोई डैमेज गाड़ी है इस गली में? जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बैटरी एवरीडे, मैं आप बता दूंगा, रोज किसी ना किसी गाड़ी की बैटरी निकाली जाती है रोज। अब वो बात अलग है, व्यक्ति कार्रवाई से बचता है कि छोड़ो यार मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा। हम तो कहते हैं भाई पुलिस में छोटा सा भी काम हो रिपोर्ट करनी चाहिए। एवरीडे स्कूटी की बैटरी, कार की बैटरी। अच्छा, क्या सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर, या तो इनके घरों से चौकीदार रखो, नहीं तो क्या नाम आपका शीशा टूट जाएगा। इस पर आगे इन चौकीदार इनका अपना अपॉइंटेड है, अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो रात को शीशा टूट जाएगा। बताओ जी, यानी आज मैं अपने घर के सामने यदि गाड़ी खड़ी करता हूँ, यदि मैं पैसे नहीं दूंगा, और ये यही ब्लॉक के कंचन ब्लॉक से ऊपर से शह मिलती है तभी ये खुलेआम ये चीज़ें करते हैं, है ना? ये सब यहीं के लोग हैं जितने भी लोकल्स हैं। हाँ, ये लोकल है, मजदूर भाई हैं, यहाँ काम करते हैं मायापुरी के अंदर जैसे करके। बाकी चीज़ें तो बड़ी भयावह हैं कि ये देखिए आप अपनी आंखों से, यहाँ की ये खुला नाला नहीं था, ये पटा हुआ था और इसको उखाड़ कर ले जाते हैं। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनको शीशे इनके डैमेज होते हैं, बैटरीज निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जो नेता ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो बुलडोज़र चल रहा है वो निर्दयी तरीके से चल रहा है और गरीब और लाचार लोगों पर चल रहा है। तो गरीब और लाचार लोग, पहली चीज़ तो गंदगी में नहीं रह सकता, चोरी नहीं कर सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ये लोग आम जनता, इनका अधिकार है यहाँ रहने का, टैक्स देते हैं हर चीज़ का, बावजूद इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गलती है कि इनको ये सब झेलना पड़ रहा है। वो पत्रकार प्लीज़ इस कॉलोनी, क्या नाम है इस कॉलोनी का? खजान बस्ती माया विहार। खजान बस्ती, माफ़ कीजिए, खजान बस्ती माया विहार। यहाँ पर वो नेता आएँ, वो पत्रकार आएँ और हकीकत क्या है ज़मीनी, वो प्लीज़ एक बार आकर ज़रूर चेक करें। बाकी गंदगी का आलम क्या है ये मैं आपको खुद अपने कैमरा के माध्यम से दिखाऊँगा। ये 60 फुट रोड की हालत है। इस पर कोई अगर पैदल निकलना चाहे तो वो इंसान कैसे निकलेगा? मतलब ये यहाँ के जो लोग रहते हैं वो इन सड़कों का टैक्स देते हैं बाकायदा सरकार को कि हमें अच्छी सड़कें मिल सकें, लेकिन उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ये झुग्गी वाले इस तरीके से कर रहे हैं। गलती भी सरकार की नहीं है, सरकार ने यहाँ सड़क बना के दी हुई है, प्रशासन ने सड़क बना कर दी हुई है, लेकिन इसका मिसयूज़ ये लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ये जो यहाँ के निवासी लोग हैं जिनकी समस्याएं बेहद गंभीर मुझे दिखी इन झुग्गियों की वजह से,
इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की वजह से। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये बारात घर है और इसके शीशे देखिए। ये सब तोड़फोड़ जितनी भी यहाँ पर हुई है और जितने भी यहाँ पर नशा किया जा सकता है, जैसे वो बाथरूम है उधर दिखाइए, उसके अंदर काफ़ी सारे नशे की चीज़ें, गांजे के पेपर्स पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ आकर ये लोग नशा भी करते हैं।